नहीं जलेगा, इसको हिलाना। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे ज़्यादा ऑडियंस है जर्मनी से, बाकी फिर कुछ ऑडियंस है बाकी की कंट्रीज़ से, पाकिस्तान से, इंडिया से। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में क्यों ना ऐसी बनाऊं जिससे मेरी जर्मनी में रहने वाली ऑडियंस के लिए फ़ायदा हो, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी यूज़फुल टिप्स हों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली की रूटीन, एक पाकिस्तानी मदर या इंडियन मदर का बाहर के मुल्क में अगर वो हाउस वाइफ है तो किस तरीके से दिन गुजरता है, किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, और इसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ें यहाँ पे सीखी जो आप लोगों को करना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जो जर्मनी में नए आए हैं या आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको सुनने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो करना क्या है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। हमारा दिन स्टार्ट होता है जी फजर के नमाज से। क्या हफ्ता, क्या एतवार और क्या सोमवार, डेली की रूटीन एक फ़िक्स हो चुकी है। फजर की नमाज़ का टाइम अब 8 बजे से भी ऊपर तक जा चुका है, तो वो बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने अपने बालों में करनी थी ऑयलिंग। आजकल मैं अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल, अगर बहुत ज़्यादा से भी ऊपर का कोई लेवल है ना, तो आप वो लोग इमेजिन कर लें। हमसे मेरा मतलब ये है कि मैं और कोई बंदा नहीं, मैं अकेली कर रही हूँ। इसकी एक तो वजह ये कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि मेरा थायराइड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, जिस वजह से हार्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं थे, तो हेयर फॉल मुझे शदीद हुआ है। इतना शदीद हुआ है कि डिप्रेशन में ही चली गई मैं। तो नॉर्मली भी मैं अपनी स्किन का, अपने बालों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मुझे पसंद है। आई लव टू डू स्किन केयर, हेयर केयर, डिफरेंट तरह के मास्क वगैरह मैं अप्लाई करती रहती हूँ। लेकिन जो मैंने अपना हेयर फॉल देखा है ना, उससे मुझे इतनी टेंशन हुई। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई। अब अगेन मैं दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट लूँगी। तो बालों के लिए एक हेयर ऑयल बनाया था, आप लोगों के साथ डिटेल में रेसिपी भी शेयर की हुई है, वो लगा रही हूँ। उस हेयर ऑयल के बाद मुझे लगता है कि एंड है, ये अखीर है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अच्छा हो सकता है। प्लस उसके साथ मैं मल्टीविटामिन खा रही हूँ, वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपनी सारी आज की रूटीन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप जर्मनी में नई आई हैं या आपको कुछ टाइम हो चुका है, आपको थकावट रहती है, डिप्रेशन रहता है, फजूल सोचें आती हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल रहती हैं, हेयर लॉस हो रहे हैं, इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है ना, तो काइंडली अपना थायराइड ज़रूर चेक करवाएं। जर्मनी में थायराइड की बीमारी बहुत आम है। क्या मर्द और क्या औरत, तकरीबन हर दूसरे बंदे को ये मसला बना हुआ है। तो आप भी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं और ये चेकअप करें। मौसम आजकल शदीद ठंडा चल रहा है, अचानक से ठंड आई है, धूप ख़त्म हो चुकी है, बारिशें स्टार्ट हैं, कभी स्नो स्टार्ट हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो ऐसे मौसम में लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मुझे क्या टेंशन होती है कि मैं कपड़े कैसे सुखाऊंगी मेरा ये मसला जब से हम इस घर में आए हैं ना, तब से चल रहा है। एक तो सेपरेट आपके पास रूम नहीं है जहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, तो वहाँ पे आप कपड़े अपने ड्राई होने के लिए डाल देते हैं। प्लस ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है, और पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनमें हीटिंग का भी बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है। स्टैंड कपड़े जो होते हैं वो अंदर भी रख देना तो भी ड्राई नहीं होती जब तक मैं इनको हीटर्स पे नहीं डालूँ। कपड़े धुल तो जाते हैं, लेकिन इनको सुखाने की बहुत टेंशन होती है। प्लस ये कि 2-3 दिन अगर आपके कपड़े ना सूखे तो उनमें स्मेल भी बन जाती है। हर टाइम के साथ साथ देखते हैं कि कैसे हम इस मसले से निपटते हैं, या तो हम घर छोड़ते हैं या फिर हम इसका कोई हल सोचते हैं। एनीवेज़, यहाँ पे जी अब बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में अंडे ज़रूर खाएं, बॉयल अंडा खाएं, फ्राई अंडा खाएं, ऑमलेट की सूरत में खाएं, जैसे भी खाएं। अंडे, खजूरें, ड्राई फ्रूट्स, ये अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बच्चों को, हस्बैंड को हम बहुत कुछ दे रहे होते हैं, उनकी हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन जिनके सर पे घर होता है, जो खातून खाना होती है, हम अपनी सेहत को इतना निगलेक्ट करते हैं ना, अपना हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। फीमेल में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और बाल झड़ने के भी एक मेजर जो रीज़न होता है ना, वो यही होता है। तो अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, आयरन से भी रिच होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, इससे आपको प्रोटीन अच्छी खासी मिकदार में मिलता है। तो अंडा जो है ना, ये अपनी रूटीन का ज़रूर हिस्सा बनाएं। मुझे और किसी खाने का इतना इंतज़ार नहीं होता जितना मुझे ब्रेकफास्ट का इंतज़ार होता है। इतना मतलब मैं इंजॉय करती हूँ ना अपना नाश्ता, इंजॉय करके मैं खाती हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में हम पराठे खाते हैं और यहाँ पे हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड का सहारा लेते हैं। ऑमलेट सेम ही होता है।
यहाँ पे ये होता है कि पता नहीं क्या मसला है, मेरे साथ है या आप में से भी किसी के साथ है, पराठा खा लें तो वो हज़म होने का नाम ही नहीं लेता, वो इतना सुबह सुबह लगता है कि पेट फुल हो गया। खैर इसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया, ज़ावियार का ब्रेड खाने पे दिल था तो उसको मैंने रोटी बना के दी, पराठा। मुझे नाश्ता किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, तो इसके बाद मेरे मल्टीविटामिन होते हैं जो मैंने खाने होते हैं, जिनमें से सेलेनियम है जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। आपकी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा एक और टैबलेट है बायोटीन, वो खाना होती है। ये मैं डीआई मार्केट से लेके आई थी, आप ख़ुद भी ये ले सकते हैं। बायोटीन जो है ये बालों के लिए, नाखनों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप ख़ुद से भी ये लेके खा सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे और भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिंक से भरपूर, जो आपका हेयर फॉल हो रहा होता है या नाखून टूट रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा मुझे लेनी होती है ये फेरो टैबलेट है, ये बेसिकली आयरन के लिए है, मुझे आयरन की बहुत कमी है। प्रेगनेंसी में भी मुझे डॉक्टर यही लिख के देते थे और अभी भी मुझे डॉक्टर ने यही रिकमेंड की है। डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उसके आपको 5 यूरो देना पड़ते हैं, बाकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं अपने लंच की तरफ। लंच में मैं आज बना रही हूँ सालन, चिकन मैं बना रही हूँ। इसमें है मुर्गी का दिल और जिगर पता नहीं कलेजी उसकी। पाकिस्तान में थे ना जब, तो वहाँ पे मिराज ने ये खाया था। जब हम चिकन लेके आते हैं तो वहाँ पे आपको सारा कुछ वो चिकन के अंदर मिक्स करके दे रहे होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा से कुछ नहीं लेना पड़ता जैसे हम यहाँ पे लेते हैं। तो वहाँ पे मिराज ने ट्राई किया, उसको बहुत पसंद आया। तो मैं काफ़ी अरसे से मैंने सोचा था ला के, तो मैंने कब से मार्केट में से रखा हुआ था, लेकिन मैं बस मौका नहीं मिल रहा था कि बनाऊं। तो आज मैंने सोचा कि मैं साथ में ये सालन बनाती हूँ और बिरयानी का मसाला मैंने ज़्यादा बनाया था, उसमें से हाफ़ मैंने यूज़ करी और हाफ़ जो है वो मैंने फ्रीज़ करके रख दिया। आइसक्रीम के जो बॉक्सेस खाली हो जाते हैं तो मैं उनको वेस्ट नहीं करती, फ़ौरन से 2-3 दफ़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह अगर कुछ फ्रीज़ करना हो ना तो वो बहुत काम आते हैं। इसके अलावा जो मेन ज़रूरी चीज़ मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, जो कि आपने देखा थंबनेल पे भी, जर्मन लैंग्वेज मैंने कितने अरसे में सीखी और मैंने कहाँ से सीखी। जिस एरिया में मैं पहले रहती थी वो वहाँ पे इतने ज़्यादा गैर मुल्की नहीं थे और वो छोटा सा एरिया था, बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज के लिए स्कूल था, VHS, फोक्स और शूले उसको कहते थे, मेरे ख्याल से फोक्स और शूले कुछ इस तरह का नाम था। वो गवर्नमेंट का स्कूल था, वहाँ पे आपने जाना होता था। अगर तो आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा आप कमा रहे हैं तो फिर आपको ख़ुद पे करना पड़ता था, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से थोड़ी सी भी गवर्नमेंट से हेल्प ले रहे हैं तो फिर आपका स्कूल फ्री हो जाता है। और जब भी अगर आप लैंग्वेज के लिए जाते हैं ना तो आप फ्री वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाएँ, तो इसलिए इसी में आपकी बेहतरी होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप नहीं वो ले रहे होते हेल्प तो वो बहुत महंगा होता है, तकरीबन 1200 यूरो आपको पूरे साल का वो चार्ज करते हैं। खैर मुझे पूरा साल लगा था स्कूल में, उसकी वजह ये थी कि मुझे जर्मन ज़बान बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मैं जब पहले दिन क्लास में जाके बैठी तो मुझे हालो और दांके शून के अलावा एक लफ्ज़ नहीं आता था, गिनती नहीं आती थी, कलर्स नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आते था। तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है। मैं जब बोलती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पे लगा के बोलना है। तो पूरे साल का ये कोर्स था। बीच में आपको वीक में 3 छुट्टियाँ आती हैं, वीकेंड होता है और एक और छुट्टी होती है। जितनी नॉर्मल बच्चों के स्कूल्स में छुट्टियाँ होती हैं वो भी साथ चल रही होती है। बेसिकली इनके कुछ घंटे होते हैं जो आपने कवर करना होते हैं, तो वो तकरीबन बनू के ना 1 साल तक आपका कोर्स चला जाता है। जैसे ही आपको क्लास में 3 महीने गुजरते हैं तो आपको ज़बान आना शुरू हो जाती है। मुझे 2 दफ़ा बहुत ज़्यादा आसानी महसूस हुई थी। मुझे ऐसे लगा था कि मुझे पर लग गया। एक तो ये कि जब मुझे ज़बान आ गई थी, मैं बात कर सकती थी, मैंने दोस्तें बनाई, इधर उधर जाना तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी कि मैं जो चाहती हूँ मैं बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। इसके अलावा जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। इनमें से जो ज़्यादा मैं कहूँगी ना वो ज़बान है। ज़बान पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। आप जैसे ही जर्मनी में आएँ आप ज़बान ज़रूर सीखें। आप पाकिस्तान से कोर्स करके आएँ तो आप उसका भी फ़ायदा उठाएँ। कुछ लफ्ज़ आपने पीछे से याद किए होते हैं जो घर बैठने के साथ साथ आपको भूल जाते हैं, तो वो आपके फ्रेश माइंड में होते हैं। तो आते ही यहाँ पे आप एडमिशन लें, अपनी ज़बान सीधी करें। ज़बान आती है ना तो हर काम आसान होता है, आपका दिल भी लग जाता है, आप दोस्तियाँ भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।